एक बार बताएंगे सभी, साउंड वाउंड क्लियर है ना? आवाज़, साउंड, विजिबिलिटी ऑल क्लियर है? सभी क्लियर है? हाँ, तो देखिएगा आरआरबी ग्रुप डी में नई भर्ती जिसमें 62,000 सीट के बारे में बात की गई है हाल फिलहाल में ही। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे ये 62,000 सीट के बारे में बात की गई है। हाँ, इनिशियल देखिएगा पे है वेरियस पोस्ट में, 7th लेवल का पोस्ट में यहाँ पे जब देखेंगे तो 18,000, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड एज की बात की गई है, ठीक है ना, 18 से 33 ईयर। और टोटल वैकेंसी बात की गई है 62,460 वैकेंसी के बारे में चर्चा की गई है कि ये डिटेल्स ऑफ वैकेंसी एट ए ग्लांस है। हाँ, जैसे दिया गया कि द समरी ऑफ द वैकेंसी फॉर द वेरियस पोस्ट इज फर्निश्ड बिलो फॉर रेफरेंस फर्दर द पैरामीटर क्वालिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड। मतलब कि ये जो 62,460 की वैकेंसी आ रही है, ठीक है, ये आपका उसका पे बैंड क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, और 18 से 33 ये नोटिस अभी आई हुई है जिसमें इतनी बात की गई है। लेकिन अगर इसके सच्चाई के बारे में हम देखना चाहेंगे, ठीक है ना, तो सेंट्रल का नोटिस, हाँ, और ये जो वायरल नोटिस है, जब इसको मैच करने चलेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको खामियां दिखेंगी। जैसे कि सरकारी नोटिस होता है और एक वायरल झूठ सा जो नोटिस होता है उसमें बहुत सारी खामियां दिखेंगी। इन्होंने सिर्फ एक काम यही किया है, देखिए यहाँ पे डिटेल्स ऑफ वैकेंसी एट ए ग्लांस 22/2/2025, यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ को कट कर दिया है। और यहाँ पे क्या किया है, 18,000 और 32,000 की जगह पे ये लोग क्या कर दिया यहाँ पे 62,460। ये नोटिस जो आई हुई है, ये वायरल है, जो कि कंप्लीटली क्या है, ध्यान रखिएगा, ये फेक है, कंप्लीटली फेक है। इस तरह से कोई भी सेंट्रल या रेलवे का नोटिस सीधे नहीं आता है, वहां पे बताना पड़ता है। जैसे कि 2-3 चीजें आप देखेंगे तो ये बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये एक चीज बतानी पड़ती है कि सीएन नंबर क्या है। जैसे कि पिछला जो वैकेंसी आया है वहां से आप पकड़ सकते हैं कि सीएन नंबर, इसमें देखिए कहीं पे इसका सीएन नंबर का कोई पता नहीं है। अगर रेलवे पे अगर कुछ आप केस करने जाते हैं तो सबसे पहले यही मेंशन करना होता है कि सीएन नंबर क्या है। यहाँ पे इनका सीएन नंबर कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद में इस तरह का से पूरा डिटेल्स आता है, इस तरह से नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई वायरल नोटिस हो रहा है तो ये पकड़ने का आपको तरीका है, ठीक है ना। पिछला प्रीवियस से निकालिएगा तब आपको पता चलेगा। अभी तो यही वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, तो उस वैकेंसी के बारे में अभी चर्चा हो नहीं सकती। लेकिन हाँ, रेलवे के अनुसार रेलवे ने अभी डिसाइड कर दिया है कि अगला साल का कैलेंडर अभी आने वाला है। जैसे कि दिसंबर में ही उसका कैलेंडर आने वाला है, लेकिन लेट हो सकता है तो जनवरी में आएगा, लेकिन पर ईयर का रेलवे का कैलेंडर आना है। ये तय बात है कि अगले साल की ग्रुप डी की वैकेंसी अभी आने वाली है, एकदम आएगी वैकेंसी, ये उसका कैलेंडर भी जारी होगा, लेकिन इस तरीके से अभी जारी नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि एज भी 1833 दिया हुआ है, यहाँ 1836 है। इन्होंने अपना 3 साल पता ना कहाँ से कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। तो ये कंप्लीटली फेक न्यूज है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, रेलवे का अभी हाल फिलहाल में ही तुरंत आने वाले हैं क्या, वैकेंसी का जो भी डिटेल्स है या फिर अगले साल का कैलेंडर है वो अभी आने वाला है। तो आप अपना पढ़ाई जारी रखिएगा, ठीक है। जैसे ही वैकेंसी के बारे में और डिटेल्स आपको आएगी, ठीक है, तो फिर आपको उस तरीके से अपडेट किया जाएगा। हाँ, एज लिमिट 36 ईयर होगा क्या फॉर जनरल कैटेगरी, प्लीज कर दो, मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। नहीं, 1836 रहेगी भाई, ठीक है। ये जो है ना 33, ये वायरल नोटिस का है, देखिएगा रियल में यहाँ पे 1836 है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। 1836 ये है ओरिजिनल नोटिस जो पिछले साल का है, ठीक है ना। तो आयु हमेशा फिक्स ही रहता है, कम बेसी नहीं होता है। तो आपका एज लिमिट 36 रहेगा, देखिए यहाँ पे 36 है, ये झूठ साच जो है उसका है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये फेक न्यूज है, कंप्लीटली फेक न्यूज है। लेकिन बहुत देर ना करते हुए एक नोटिस अभी आने वाली है, जो कैलेंडर का नोटिस कि अगले साल कब कब एएलपी हो गया, एनटीपीसी हो गया, जेई हो गया, ये सारे जो वैकेंसीज आती हैं उसका अगले साल का अभी नोटिफिकेशन या फिर कैलेंडर आना बाकी है, जो कि दिसंबर कंप्लीट होते होते आ जाना चाहिए, ठीक है।
जब आएगा तो फिर आपको अपडेट किया जाएगा, लेकिन पढ़ाई जारी रहिएगा। हमारे एप्लीकेशन पे भी ऑप्टिक्स क्लास डाउनलोड कर लेंगे अगर ना, तो वहाँ पे आपको ग्रुप डी का भी कोर्स मिल जाएगा, एलपी का भी मिल जाएगा। अगर अभी आप एग्जाम दे रहे हैं ठीक है, इसके बावजूद भी अगर कोई कमी आती है तो फिर आप उस पर जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, कंप्लीटली बैच चल रहा है सर। 4 ईयर के बाद वैकेंसी निकालता है, चांस मिस हो जाता है। हाँ, अब ये तो कोई कुछ कर नहीं सकता है, क्या कर सकते हैं, यही है। लेकिन नहीं, अगले साल आपको मौका मिल जाएगा। ठीक है, अगले साल आपको मौका मिल जाएगा। रेलवे ने बोला है कि कम ही वैकेंसी आए, लेकिन हर साल हम वैकेंसी देते रहेंगे। ठीक है ना, 4 साल 5 साल में ऐसा नहीं कि 1 लाख देंगे, उसी को कम कम करके हम आपको हर साल वैकेंसी देंगे। ठीक है, चलिए। जैसे अकेले आपको अगर और कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रुप डी की वैकेंसी, एलपी की वैकेंसी, जितनी भी तैयारी करने हैं ऑप्टिक्स क्लास को आप डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पे सारी वैकेंसीज के लिए प्रिपरेशन चल रही है, आप उससे जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। ओके सर, आपका फ्री बैच अभी तो नहीं है फ्री बैच, लेकिन फ्री बैच आएगा तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, अरे यार बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, फ्री बैच इतना बैच है ना, बताओ ऑनलाइन में क्या ही फ़ी है बताइए तो ललित पाटिल, ऑनलाइन में क्या फ़ी है? ऐसा तो नहीं है 10,000 15,000 फ़ी है, कुछ तो फ़ी नहीं है। साइंस लेना चाहेंगे आपको 300 400 500 में आपको मिल जाएगा यार। हाँ, तो इतनी बड़ी फ़ी नहीं है कि इसके लिए आपको फ्री के लिए इंतज़ार करना हो। ठीक है, आराम से जुड़ जाइए, बहुत सारी तो नहीं होती यार, आप उससे ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हो, किसी अदर चीज़ों में पैसा खर्च करते होंगे। ठीक है सर, ग्रुप डी एग्ज़ाम फ्री अभी तो बहुत सारे हैं। ठीक है, इजी वे भी डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ भी पढ़ाया हुआ है, और आपको ऑप्टिक्स के भी, ऑप्टिक्स जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। हाँ, चलिए अगली अपडेट के लिए फिर हम मिलेंगे अगर ऐसे कोई नोटिस आता है तो। ठीक है, तब तक के चलिए बाय, गुड नाइट।